हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं नवीन YNR हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट घोषणा और योजना की जानकारी लेकर एक बार फिर आपके बीच। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन से संबंधित लगातार कमेंट पूछे जा रहे हैं, कमेंट करे जा रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि हमें बुजुर्गों की पेंशन के बारे में बताइए, क्या बुढ़ापा पेंशन का फॉर्म अप्लाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आज की बड़ी अपडेट, बुढ़ापा पेंशन का फॉर्म अप्लाई कैसे करें, कहाँ जमा करें, कहाँ जाएँ। अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे सटीक, सबसे पहले जानकारी लेकर मैं आपके बीच। साइट बंद है, बुजुर्ग परेशान हैं, हताश है, कहीं जाएं या ना जाएं, तो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे इसके बारे में आपको मैं साथियों अवगत कराऊंगा। और क्या है साइट पे नया अपडेट, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। हरियाणा में जो बुढ़ापा पेंशन की साइट थी उसको बंद कर दिया गया है। नई साइट क्या है साथियों, नई साइट अभी कोई लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन एक नया प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। जिसकी एज 60 वर्ष हो जाएगी ऑटोमेटिकली उसकी पेंशन लग जाएगी। तो अब किसको कैसे पता लगेगा कि आपकी एज 60 वर्ष हो गई है, तो साथियों इसके लिए आपने नया पोर्टल शुरू कर दिया गया है। परिवार पहचान पत्र की साइट पर जाना है। परिवार पहचान पत्र की साइट पर जाकर साथियों आपने जो जहाँ भी आपका नाम खुलता है, जैसे कि आपका नाम है राम सिंह पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऑप्शन में आएगा आपका नाम। जैसे ही आपका नाम खुलेगा साथियों वहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं? अपना एज का वैलिड प्रूफ। तो अब कौन कौन से एज वैलिड प्रूफ हैं जिन पर हरियाणा सरकार बुढ़ापा पेंशन लगा रही है साथियों? सबसे पहले है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र सबसे पहले, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा साथियों। वीडियो लंबी हो सकती है, स्किप मत करें। अगर स्किप करेंगे आपका नुकसान होगा, हो सकता है आपको 2500 रुपये का नुकसान उठाना पड़ जाए। और जो एक बार अपडेट हो गया परिवार पहचान पत्र में, उसको दोबारा अपडेट नहीं किया जा सकता है, ये आप भली भांति जानते हो। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है जन्म प्रमाण पत्र। जैसे कि कोई मेल है वो अपने जन्म प्रमाण पत्र को अपलोड करवा सकता है सीधा ही, लेकिन जो फीमेल केस है उसको अपना जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करवाते समय एक एफिडेविट भी अपलोड करना है कि ये मेरी शादी से पहले उस गांव की स्थायी निवासी थी, मेरे माता का मेरे पिता का नाम ये है और मेरे माता पिता का नाम जो मेरे परिवार पहचान पत्र में है वह भी बिल्कुल सही दुरुस्त है। अगर भविष्य में मेरे द्वारा दी गई जानकारी कोई गलत है तो उसके लिए मैं खुद जिम्मेवार रहूँगी। तो इसके बाद दूसरा अपडेट जो है डॉक्यूमेंट का वो है स्कूल प्रमाण पत्र, बोर्ड का, स्कूल की DMC। साथियों अगर आपके पास 10th पास, +2 पास, 8th पास DMC है तो आप उसको अपलोड करें। अगर आपके पास है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो उसके साथ साथियों आपने एक स्कूल रिकॉर्ड कॉपी लगानी है, स्कूल से निकलवा कर बाकायदा प्रिंसिपल से हस्ताक्षर करवा कर। 2 डॉक्यूमेंट हो गए हैं, लेकिन कुछ हमारे बुजुर्ग माताएं ऐसी हैं जिनके पास ना तो स्कूल में गई और न जन्म का कोई प्रूफ है, तो उनके लिए तीसरा ऑप्शन क्या आता है। बड़ी अपडेट है साथियों, सुनते रहना ध्यान से। उनके लिए तीसरा अपडेट है 2004 से पहले का वोटर कार्ड लीजिए। अगर उसमें आपकी एज 60 वर्ष हो चुकी है आज के समय में तो उसको साइट पर अपलोड करवाइए। अब रही बात, ये तीनों डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है अगर किसी भी कैंडिडेट के पास और उसकी एज आज की समय में 60 वर्ष हो चुकी है आधार कार्ड के अनुसार, फैमिली ID के अनुसार, तो क्या उसकी पेंशन लग पाएगी? बिल्कुल लग पाएगी। हम आपको बताएंगे इसके बारे में भी साथियों। इसके लिए आप सलाह दीजिए अपने कस्टमर को या अपने माता पिता को, जिसकी भी आप पेंशन लगवाना चाहते हैं। एक मेडिकल प्रिंट दीजिए और उसको बोलिए कि अपना मेडिकल करवा कर लाए। जैसे ही CMO, जो ज़िले का CM होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, एक प्रमाण पत्र वैलिड कर देता है कि अब इसकी एज 60 वर्ष हो चुकी है,
जैसे ही वह अपना मेडिकल लेकर आता है उसको इस साइट पर अपलोड कर दीजिए। कुछ समय के बाद सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है पेंशन का, समाज कल्याण विभाग, जैसे ही वो साइट को चेक करेगा और उसके पास यह डिटेल जाएगी तो आपकी पेंशन भी खुद ब खुद लग जाएगी। तो साथियों, बुढ़ापा पेंशन के बारे में अब आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नए पोर्टल का मतलब यही है कि जो आपने पहले परिवार पहचान पत्र आईडी बनवाई है उसमें अगर आपने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करवाए हैं तो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड ज़रूर करवाएं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएं। साथियों, मैं बार बार यही बात कहता हूं कि अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अपलोड करवाएं और जो CSC वाले हैं उनको भी मैं यही बोलता हूं, यही सलाह देता हूं साथियों कि आप जिसके भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करें, फ़ोटो स्टेट न करें, क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो होते हैं शरारती भी हो सकते हैं, वो एडिट वगैरह करके दे देते हैं। ओरिजिनल करें, सेफ़ रहें और सेफ़ सबसे जो ज़रूरी है वो सेफ़ रहना है। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साइट पर अपलोड कर साथ के साथ उसको दें, अपने पास आप कोई भी प्रूफ न रखें, क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बाद में बोल देते हैं कि आपने हमारी फैमिली आईडी में ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, आपके पास हमारे डॉक्यूमेंट थे, हमारी फ़ोटो स्टेट थी, आपने ये कर दी वो कर दी। तो आप इन तरीक़ों से लोगों से बच सकते हैं, सेफ़ रहें, क्योंकि फैमिली आईडी में अगर कोई भी खामी हो जाती है तो उसको ठीक करने का कोई अभी तक कहीं पर कोई रास्ता नहीं है। तो ये मई 2022 की बिग अपडेट थी साथियों आज की। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, जय हिंद।